नमस्कार दोस्तों, ईएसबी के द्वारा 6 भर्ती परीक्षाओं का नोटिफिकेशन एक साथ एक ही दिन में जारी करके ईएसबी ने नए साल के पहले अभ्यर्थियों को एक बहुत बड़ी अपडेट दी है, एक प्रकार की खुशखबरी दी है, या यूं कहें कि एक प्रकार से चौंका दिया है। क्यों? क्योंकि ईएसबी के इतिहास में शायद ही पहले ऐसा कभी हुआ होगा कि 6 भर्ती परीक्षाओं के नोटिफिकेशन एक साथ एक ही दिन में जारी किए गए होंगे। तो क्या अब ऐसी स्थिति में हम यहाँ पे ये मान लें कि ईएसबी अपने एक्शन मोड में काम कर रहा है और जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं अब वो यहाँ पे तय समय पर होने वाली है? तो जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब बता देता हूँ कि ईएसबी अपने एक्शन मोड में ही काम कर रहा है और यहाँ पे पूरी संभावना बन गई है कि ईएसबी अपने तय समय पर ही सभी भर्ती परीक्षाएं यहाँ पे कंडक्ट करवाने वाला है। और यहाँ पे इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ईएसबी के द्वारा यहाँ पे जो लास्ट डेट विभागों को दी गई थी रूल बुक भेजने की, उस लास्ट डेट के अंदर ही यहाँ पे विभागों के द्वारा ईएसबी को रूल बुक भेजी जा रही है। तो ऐसी स्थिति में ये पूर्ण संभावना बन गई है कि अब आपकी परीक्षा तय समय पर यहाँ पे होने वाली है। अब यहाँ पे अभ्यर्थियों के मन में डाउट भी है कि ईएसबी के द्वारा यहाँ पे विज्ञापन तो जारी कर दिया गया है, लेकिन रूल बुक आखिर कब तक जारी की जाएगी? क्योंकि रूल बुक में ही सभी चीजें मेंशन होती है, जिससे कि बहुत सारे जो डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। जैसे कि आपके सिलेबस को लेकर के बहुत बड़ा डाउट होता है, क्योंकि मेन चीज आपकी सिलेबस है, क्योंकि सिलेक्शन उसी से होना है, उसी को पढ़ करके होना है, उसी के कंटेंट के आधार पर होना है। और दूसरी चीज आपके पदों को लेकर के होती है, उस पद का क्या आपका वेतनमान है, पदों की संख्या कितनी हो रही है, योग्यता के संबंध में बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाती है। तो सिलेबस कब तक आएगा, यहाँ पे अभ्यर्थियों के मन में चिंता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि विज्ञापन जारी होने के 24 घंटे के अंदर, यानी कि 24 से 48 घंटे के अंदर आपका यहाँ पे रूल बुक जारी कर दी जाती है। तो अगर कल आपका विज्ञापन जारी हुआ है तो डेफिनेटली आज आपको शाम तक यहाँ पे ईएसबी की साइट पे रूल बुक यहाँ पे देखने मिल जाने वाली है। और वैसे भी ईएसबी ने अपने विज्ञापन में ही मेंशन कर दिया है कि इतने तारीख से इतने तारीख तक इनके फॉर्म भरे जाएंगे और इतने तारीख से इसकी परीक्षा शुरू हो जाने वाली है। तो इसमें आपके विज्ञापन को लेकर टेंशन नहीं लेना है। विज्ञापन अगर आ गया है तो रूल बुक भी आपकी डेफिनेटली आई जाएगी। अब रूल बुक में जहां तक वर्ग 2 चयन परीक्षा की बात करें तो उसमें समय 2 घंटे का दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये डेफिनेटली क्लियर है कि 2 घंटे का अगर पेपर होगा तो आपकी एग्जाम यहाँ पर 100 अंकों की ही होने वाली है। और ये अगर 100 अंकों की एग्जाम होगी तो ये एग्जाम आपकी विषयवार होने वाली है, मतलब आपके विषय का ही यहाँ पे आपका ज्ञान परखा जाएगा। इसके पहले जो पात्रता हुई थी उसमें 100 अंकों का विषय हुआ था और आपके 50 अंकों के जो मिसलिनियस सब्जेक्ट थे उनसे प्रश्न पूछे गए थे। तो इस बार पूरी संभावना है कि आपके मिसलिनियस जो क्वेश्चंस 50 नंबर के होंगे उनको हटा दिया जाएगा और आपके जो 100 अंक हैं उन्हीं से आपके यहाँ पे एग्जाम में प्रश्न बनने वाले हैं। तो एग्जाम के प्रश्न जो बनेंगे उसको लेकर के क्या स्ट्रेटेजी होगी इसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता देता हूँ कि जो भी यहाँ पे सिलेबस में आपकी चीज़ें होगी लगभग वो आपकी सिमिलर प्रीवियस ईयर में जो आपकी पात्रता परीक्षा हुई थी उससे पूरा का पूरा रिलेट करने वाली है। इसलिए टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। समय जरूर यहाँ पे लगभग आपके 75 से 80 दिन बचे हुए हैं, लेकिन आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ऐसी चीज़ें सिलेबस में बिल्कुल डिफाइंड नहीं होगी जिसको आपने बिल्कुल पढ़ा ही ना हो। आपका लगभग 50 से 60% सिलेबस फिर भी कवर होगा। अगर आपने तैयारी नहीं की है तब भी आपने पात्रता के समय पढ़ा होगा तो डेफिनेटली वो कवर ही होगा। तो ऐसी स्थिति में चिंता आपको बिल्कुल नहीं करना है। जो कुछ नई चीजें होगी वो बहुत आसानी से आप कवर कर लेंगे, क्योंकि आपका जो पूर्व ज्ञान है वो आपके नए ज्ञान से रिलेट करेगा। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे दिक्कत नहीं जाने वाली है। कैंडिडेट को मैंने बहुत बड़ा डाउट है कि कैसे तैयारी करें, क्या करें। तो देखो दोस्तों, तैयारी का कोई यहाँ पे टाइम टेबल नहीं होता। शेड्यूल अगर आप पहले से अगर किसी शेड्यूल के हिसाब से चल रहे हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप यहाँ पे अब रूल बुक आ गई और परीक्षा पास में है, इसको देखते हुए ये डिसाइड करेंगे कि अब मेरे को एक टाइम टेबल बनाना है और उसको फॉलो करना है, तो डेफिनेटली आप टाइम टेबल को ही फॉलो करेंगे। यहाँ पे आपने सिलेबस को उतने अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे। आपका टाइम टेबल क्या है? आपका टाइम टेबल कुछ नहीं है, आपको केवल वैसा पढ़ना है कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। अब उसके लिए आप क्या करें, आप किसी टाइम टेबल से बिल्कुल ना चले। आपको जब जितना पढ़ना पड़ सकता है उतना आप पढ़ने का प्रयास करें, अधिकतम पढ़ने का प्रयास करें। अब कोई यहाँ पे YouTube में आके कह देगा कि आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि हर इंसान का जो पोटेंशियल है वो अलग अलग होता है। अब आपको अगर किसी ने बोल दिया कि आपको 18 घंटे पढ़ना चाहिए, 20 घंटे पढ़ना चाहिए, या किसी ने बिल्कुल ऐसा बोल दिया कि 24 के 24 घंटे पढ़ो, तो क्या आप 24 के 24 घंटे पढ़ लेंगे? तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। तो आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखते हुए डिसाइड करो। अब कुछ लोग क्या है जल्दी उठ करके पढ़ते हैं, रात को जल्दी सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठ करके पढ़ते हैं, या कुछ लोगों की लेट नाइट पढ़ने की आदत होती है। तो अपने हिसाब से आप डिसाइड करिए। आप टाइम टेबल बिल्कुल मत बनाइए, क्योंकि आप अभी तक अगर टाइम टेबल से नहीं चले हैं तो नया टाइम टेबल जो बनाएंगे तो उसमें डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्योंकि टाइम टेबल में ही सेट होने में आपको यहाँ पे काफ़ी दिन लग जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में बस मेरा ये कहना है कि आप अधिकतम जितना पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक ज काम है, आप ये समझ लो कि आपको केवल पढ़ना ही है। अगर आपके पास कोई दूसरे काम है तो उसके अलावा जो टाइम बचता है वो आपको केवल पढ़ने का टाइम है। अब इसमें ये
बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मैं ये टाइम में पढ़ूंगा, मैं वो टाइम में पढ़ूंगा, 8 से 10 पढ़ूंगा, 10 से 12 पढ़ूंगा। अरे आप 8 से 12 पढ़ लीजिए ना, मैं ये कहता हूँ कि आपको केवल पढ़ना है, पढ़ने का कोई टाइम टेबल नहीं होता, सिलेक्शन का कोई टाइम टेबल नहीं होता। आपके दिमाग में, आपके शरीर के अंदर एक आग लगी होना चाहिए कि मुझे पूरा कंप्लीट करना है। और आप थोड़ा बहुत ज़्यादा ही तो साप्ताहिक रूप से डिसाइड कर लीजिए कि मेरे को इतने चैप्टर खत्म कर देना है, इतने चैप्टर मेरे हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में अगर माइंड सेट रहेगा तो टाइम टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको कैसे भी करके कवर कर ही लेंगे। और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर क्या टाइम टेबल होना चाहिए, तो इसको लेकर के मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डेफिनेटली और एक वीडियो प्रॉपर बना दूंगा। लेकिन आप उसमें भी अपने आप को ढालने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना। आप अपना जो समय उचित हो सकता है और जिस समय के हिसाब से अपन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उसी टाइम टेबल को यहाँ पे फॉलो करना है। आगे जो भी अपडेट आपकी होगी दोस्तों, उसको लेकर के भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ। समय समय पर आपकी स्ट्रेटेजी हो सकती है पढ़ने को लेकर के, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे पढ़ना है, मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, इनको लेकर के भी जो चीज़ें हो सकती है उसके संबंध में मैं वीडियो जरूर लाता रहूँगा दोस्तों, और नियमित वीडियो लाता रहूँगा। तो आपको चैनल से जुड़े रहना है, चैनल पर अपना प्यार बनाए रखना है। तो दोस्तों आगे जो भी अपडेट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।